नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम अपने पेंशन धारकों के लिए लेकर आए हैं। तो जितने भी पेंशन धारक हैं वो हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने या देखें। 1 अगस्त 2022 से इन 4 राज्यों में पेंशन में की गई डबल बढ़ोतरी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार द्वारा पेंशन धारकों के लिए ये स्कीम है पेंशन योजना के तहत। तो अब सरकार ने नए नियम लागू किए हैं कि 1 अगस्त 2022 से 4 राज्यों की पेंशन में डबल वृद्धि की जाएगी, यानी कि उनकी पेंशन पहले के मुकाबले 2 गुनी हो जाएगी। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होगी अगर उनकी पेंशन में डबल बढ़ोतरी की जाएगी। तो आज की वीडियो के जरिए हम इन नियमों पर ही चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वे 4 राज्य कौन से हैं जिनमें सरकार की पेंशन स्कीम के तहत यानी कि पेंशन योजना के तहत डबल वृद्धि की जाएगी। तो चलिए बात करेंगे हम आगे। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पेंशन धारकों के लिए 1 अगस्त की सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। जितने भी पेंशन धारक हैं सभी पेंशन धारकों को 1 अगस्त को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि पेंशन धारकों की पेंशन 6 महीने से रुकी हुई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन 6 महीनों से रुकी हुई है, जो अभी तक भी उनके खाते में नहीं पहुंची है। यानी कि 6 महीने से उनकी पेंशन रुकी पड़ी है और जो अभी तक भी उनकी नहीं आई है उनके खाते में। सरकार ने पृथ्वी पर अनशन को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके अनुसार पेंशन धारकों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे पेंशन धारकों के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके मुताबिक हमारे पेंशन धारकों के जो दस्तावेज हैं उनकी सत्यापन करने को बोला था सरकार ने, और सत्यापन होने के बाद ये पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसे सरकार का कहना है। तो सरकार ने कहा था कि अगर जितने भी हमारे पेंशन धारक है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की सत्यापन यानी कि जांच करवा लेते हैं तो इसके पश्चात ही उनके खाते में उनकी जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब काफ़ी लोगों ने सत्यापन करवा लिए हैं और अभी सत्यापन के बाद भी सरकार ने यह पैसा ट्रांसफ़र करने का फैसला लिया है। अब जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है उन सभी लोगों का रिकॉर्ड सरकार ने एकत्रित कर लिया है और सब सरकार अगला कदम उठाने जा रही है। यानी कि सरकार ने पेंशन धारकों से बोला था कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच यानी कि सत्यापन करवा लें, तो हमारे पेंशन धारकों ने करवा भी लिया। तो सरकार ने अब अगला कदम उठाने पर इस पर चर्चा बात की है। अब आपको बता दें कि अगर अभी तक भी कोई ऐसा पेंशन धारक है जिन्होंने अब तक सत्यापन नहीं कराया है तो वह अपना सत्यापन अवश्य करा ले, क्योंकि जिन लोगों की सत्यापन होगा उन्हीं लोगों को पेंशन भेजी जाएगी। यानी कि जिन लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन सरकार के रिकॉर्ड में होगा उनकी ही पेंशन उनके खाते में भेजी जाएगी। अगर आप ऐसे पेंशन धारक हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों की जांच या सत्यापन नहीं करवाई है तो आप करवा लीजिए। सत्यापन के लिए जो दस्तावेज चाहिए वह आपके पास होना अनिवार्य है। तो चलिए आपको दस्तावेज बता देते हैं। बैंक की पासबुक आपके पास होना अनिवार्य है, यानी कि आपके खाते के आपके पास पासबुक होने ज़रूरी है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाना चाहते हैं। साथ ही आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी चलेगा आपका। तो आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर या फिर बैंक से जाकर सत्यापन करा सकते हैं। और याद रहे, जिन लोगों का सत्यापन हो चुका है उन लोगों की जाएगी, बाकी नहीं। यानी कि जैसे कि मैंने भी आपको बताया, जिन्होंने अपने दस्तावेजों के सत्यापन करवा लिए है वो उनके जो है खाते में उनकी पेंशन आ जाएगी जो रुकी हुई है, और जिन लोगों ने नहीं करवाई है उनकी नहीं आएगी। सत्यापन का ही मतलब
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि केवाईसी ही है, यानी कि आपको अपने खाते की सत्यापन या केवाईसी कराना अनिवार्य ही है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि वह कौन कौन से राज्य हैं जिनमें पेंशन को लेकर नए अपडेट जारी किए गए हैं। तो चलिए बात करेंगे हम वे कौन से राज्य हैं जिन पर हमारे पेंशन धारकों के लिए उनकी पेंशन से जुड़े नए अपडेट आए हैं। बताया जा रहा है कि पेंशन इन राज्यों में बढ़कर ये आने वाली है और कितने पैसे इस पर बढ़ेंगे चलिए आपको बताते हैं। इस पर आने वाली पेंशन में 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी के साथ आएगी, यानी कि इस बार जो पेंशन आएगी उसमें आपकी या 500 रुपये की या 1000 रुपये की जो है बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि होकर आएगी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 500 रुपये बढ़ाकर पेंशन देने का ऐलान किया था और आने वाली जो पेंशन होगी उसमें तकरीबन 500 रुपये बढ़कर आपके आने वाले हैं, यानी कि आपके पेंशन में आने वाली पेंशन में 500 रुपये बढ़कर आने वाले हैं। अब चाहे वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन के दिव्यांग पेंशन ही क्यों ना हो, यानी कि चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो। अब कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को 2500 रुपये दिए जाते हैं। अब इनको 500 रुपये बढ़ाकर 3000 रुपये दिए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में पहले 1200 रुपये पेंशन मिली थी, लेकिन अब उत्तराखंड राज्य में 1500 रुपये के हिसाब से पेंशन मिलेगी। उत्तराखंड राज्य में 500 रुपये बढ़ाए गए हैं और ये बढ़ोतरी 2 बार की गई है। पहले 200 रुपये बढ़ाए गए थे और अब बाद में 300 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, तो टोटल 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे राज्य में जो है आपकी पेंशन 500 रुपये बढ़ा दी गई है और जो आपकी पेंशन आएगी वो 500 रुपये बढ़कर आएगी। और सबसे मेन बात जो मैंने आपको बताई है, जितने हमारे पेंशन धारक हैं वो अपनी पेंशन को क्या करते हैं, पाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेजों की सत्यापन करवा लें। तो आज के वीडियो में हमारे पेंशन धारकों के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।